बेसिकली मुझे 7th क्लास में रियलाइज हुआ था कि मुझे एक्टर बनना है। मैं ओह! बहुत मेस्मराइज्ड होता था फिल्में देख के। और मुझे इनिशियली ऐसा लगता था कि मुझे लार्जर देन लाइफ बनना है, जो फ्रेम पे चीजें होती थी वो फाइटिंग करनी है, ये सब करनी है, फेमस होना है। ये ऐसा मुझे लगता था कि ये मेरा इस चीज ने मुझे उत्सुक किया है एक्टर बनाने के लिए। लेकिन जब कुछ साल बीते तो मुझे समझ में आया कि मेरा इनिशियल ट्रुथ तो ये था कि जब मैं थिएटर में बैठ के किसी को इमोट करते हुए देखता था ना, तो मुझे कुछ अंदर होता था कि यार ऐसा कुछ मुझे करना है। ये जो मैजिक क्रिएट करते हैं ना, ये कैसे कर देते हैं, ये इतना रियल तरीके से कैसे कर देते हैं। तो वो चीज थी जिसने मेरी दैट वाज द थिंग विच टच्ड माय हार्ट, और जिसने मुझे ये कनेक्ट करवाया कि मुझे यही करना है। तो वो फीलिंग थी, वो वन ऑन वन कनेक्ट था बिटवीन मी एंड द एक्टर ओवर देयर ऑन स्क्रीन। तो वो मेरा इनिशियल ट्रूथ था जो मुझे समझ में आया कि ये मुझे चाहिए। तो ये चीज समझने में मुझे काफी साल लग गए। भगवान का कारनामा ये था कि एफटीआई में हो गया, और एफटीआई में हम सीखे। एफटीआई में पढ़ते पढ़ते मुझे एक फिल्म मिल गई। किसी तरह ऑडिशन हुआ, सुभाष घई जी की फिल्म थी, टॉम ऑल्टर सर ने रेफर किया था, वो पढ़ाने आते थे। तो किसी तरह वो फिल्म जो है मिल गई, और मुझे लगा कि मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं है, मैं कहाँ से कर लूंगा, मुझे तो अभी सीखना है, मैं तो सीखने आया हूँ। मुझे लगा कि जब तक मैं निकलूंगा एफटीआई से 1-1.5 साल बाद, क्योंकि शुरू के 8-9 महीने में ही मिल गई थी वो, मैं जब आया था एफटीआई में, तो मुझे लगा फिल्म रिलीज हो जाएगी, शायद थोड़ा सा ठीक ठाक कुछ हो जाएगा। बट वो फिल्म नहीं रिलीज हुई अगले 5 साल तक। ओह! और उस दौरान मैंने उसकी शोरील बना ली थी। मुक्ता आर्ट्स में जाके मैंने कहा कुछ तो दे दो, लोगों को दिखाऊं कि मैंने किया है ये। और मैं वो उस दौरान पे कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं होते थे। हम लोग वन ऑन वन डायरेक्टर्स को फोन करते थे, मैसेज करते थे। मैं कंटिन्यूअस लोगों को मैसेज करता था, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, किसी तरह मीटिंग करता था, उनको ये 2-2.5 मिनट की रील दिखाता था अपनी साइकिल किक की रिलीज तो हुई नहीं थी। ऐसे करते करते मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत सारे डायरेक्टर से, बहुत सारे प्रोड्यूसर से। और इस दौरान मुझे कुछ कुछ फिल्में मिली, और ये सारी फिल्में बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई। बट एक भी रिलीज नहीं हुई, रिलीज नहीं हुई, रिलीज नहीं, रिलीज नहीं हुई। तो ये सारी फिल्में कोई अचानक से एक दौर आया था, जब फिल्म बनने से ज्यादा खर्चा उसको पब्लिसिटी करने में लगता था। उस दौर में मेरी सारी फिल्में तैयार हो गई थी। तो तैयार तो हो गई थी, लेकिन अब रिलीज करने के लिए उतना ही पैसा या उससे ज्यादा लगेगा टू रिलीज। और मैं मेन प्रोटैगनिस्ट था, और उतना कोई जानते थे नहीं मुझे लोग। तो वो काफी फिल्में अटक गई, कुछ फिल्में बंद हो गई, कुछ फिल्में मतलब रुक गई, कुछ बन के रिलीज ही नहीं हुई, और कुछ फिल्में फेस्टिवल्स में गई। उनमें से एक थी बैलेड ऑफ रुस्तम, जो 2014 में ऑस्कर कंटेंशंस में गई थी।